हर हर शंभू। हर महीने की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। रविवार को रवि प्रदोष होता है। इस व्रत के से भगवान शिव की कृपा होती है। व्रत को पूरा फल पाने के लिए प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना बेहद जरूरी हो रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से कि रवि प्रदोष व्रत कथा। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। हालांकि अलग अलग दिन प्रदोष व्रत होने का इसका अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे रविवार के दिन रवि प्रदोष, इस व्रत को करने से व्यक्ति में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है, साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ पौराणिक कथा का पाठ करने से व्यक्ति को व्रत का पूरा लाभ मिलता है। तो संपूर्ण रवि प्रदोष व्रत कथा सूतक जी कहते हैं कि हे विद्वानों और शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर आज मैं एक व्रती ब्राह्मण की कथा कहता हूँ, जिसे सुनना और स्मरण करना ही हर भक्त के लिए कल्याणकारी होता है। एक समय की बात है, एक गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और साध्वी थी, जो श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक प्रदोष व्रत किया करती थी। इस दंपत्ति से एकमात्र पुत्र था, जो उसका परम मित्र था। एक दिन वह बालक गंगा स्नान के लिए अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में दुर्भाग्यवश कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने बालक को धमकाते हुए कहा कि हम तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तू हमें अपने पिता के छिपे हुए धन के बारे में बता दे। बालक ने डरते हुए और विनम्रता से उत्तर दिया, बंधुओं, हम अत्यंत निर्धन है, हमारे पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। चोरों ने संदेह पूर्वक पूछा, फिर तेरे पास ये पोटली किस लिए है? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटियां रखी हैं। ये सुनकर डाकू आपस में बोले, ये तो सचमुच गरीब है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, चलो किसी और को ढूंढते हैं। और वे उसे बिना हानि पहुंचाए छोड़कर चले गए। बालक आगे बढ़ते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर उसे चोर समझकर बंदी बनाकर राजा ने समक्ष प्रस्तुत किया, और राजा ने बिना जांच पड़ताल किए बालक को कारावास में डाल दिया। आदेश दिया कि इसे कारावास में डाल दो। उधर उसी रात बालक की मां ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन उसी रात्रि इस राजा को स्वप्न में दर्शन देकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वह बालक निर्दोष है, अतः यदि प्रातः काल उसे मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य और वैभव समाप्त हो जाएगा। सुबह होते ही राजा भयभीत होकर उठा और बालक को बुलाकर पूरी घटना पूछी। बालक ने रोते हुए सारी सच्चाई कह सुनाई। राजा ने सत्य जानने के बाद सिपाहियों को आदेश दिया कि बालक के माता पिता को नगर में बुलवाया जाए। जब वे पहुंचे तो राजा ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुत्र निर्दोष है। शिव की कृपा से तुम पर संकट आया था, लेकिन आज वह संकट टल गया है। राजा ने उसकी दरिद्रता को देखकर उसे 5 गांव दान में दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण परिवार सुखी और समृद्ध से भर गया। शिव की कृपा से प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसका जीवन आनंदमय हो गया। तो हमें प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत से हमें भगवान शिव की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। ता हर हर शंभु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।